से बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ है तब से मैं लगातार वीडियो बनाता आया हूं और लगातार लोगों तक जानकारी पहुंचाता आया हूं कि ज़मीन सर्वे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या क्या। और कौन से कागजात लगने वाले हैं। जो सही जानकारी होती है वह मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। और आपको बताते चले कि ज़मीन सर्वे का डेट को भी बढ़ा दिया गया है, अब अगले साल यानी 2026 तक कर दिया गया है। अभी 2025 चल रहा है, मार्च चल रहा है, यानी तीसरा महीना चल रहा है। जमीन सर्वे का काम एक ऐसा काम है, इतना बड़ा काम है कि इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक एक इंच के लिए बिहार में मार काट लड़ाई फरसा निकल जाता है। हर कोई जानता है इस बात को। ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में मामला जमीन से संबंधित ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। 50% लोगों के पास बिहार में आज भी ज़मीन का कागज नहीं है। ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन का कागज नहीं है। और बिहार सरकार का ज़मीन सर्वे करने का प्लान ही यही था कि लोगों के पास ज़मीन का कागजात हो जाए। ज़मीन से संबंधित जो भी कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है वह सब कम हो जाए। ज़मीन को लेकर जो झगड़ा लड़ाई होता है समाज में, गांव ग्रामीण में पटीदार से, वह सब कम हो जाए। लेकिन यहाँ उल्टे हो रहा है। मामला झगड़ा कम होने के बजाय ज़्यादा ही हो जा रहा है। काहे कि जिन लोगों के पास कागज़ नहीं है उन लोगों को ज़मीन का कागज़ चाहिए, और कागज़ जो लोग रखे हुआ है वो लोग कागज़ देता नहीं है इतनी आसानी से। और सरकार का जो कार्यालय खुला हुआ है, भूमि सुधार विभाग का कार्यालय जो है, जहां ज़मीन का कागज़ उपलब्ध कराया जाएगा, वहां पर जाइएगा तो लंबा कतार रहेगा। आज जमा कराइएगा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसे नहीं है। और वहाँ भी माल चलता है, जब तक रुपया पैसा नहीं दीजिएगा तो वह जो मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। जहां सरकार यह सोच रही थी कि कोर्ट कचहरी का मामला कम हो जाएगा, जब से ज़मीन सर्वे शुरू हुआ है तब से कागज़ को लेकर जो लड़ाई हुआ है, मारपीट हुआ है, कागज़ लेने के लिए, कागज़ देखने के लिए पटीदार से, वो बढ़ गया है। भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, क्योंकि सबका हस्ताक्षर चाहिए, सबका सहमति पत्र लग रहा है। अब अगर सहमति पत्र पर साइन नहीं करेगा तो मामला तो फंस गया। अब मामला फंस गया तो बस क्या होगा, कोर्ट कचहरी में मारपीट लड़ाई झगड़ा होगा, यही ना होगा। ज़मीन सर्वे बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़मीन सर्वे होना चाहिए, लेकिन सही सिस्टम से, आसान तरीके से होना चाहिए। इतना बड़का झंझट नहीं होना चाहिए जितना झंझट बता दिया गया है। सरकार तो कह रही है, दिलीप जायसवाल जी पूर्व मंत्री जो थे भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने कहा था एकदम आसानी तरीके से हो जाएगा, खाली आपके पास अगर रसीदो होगा, खाली जमाबंदी नंबर है तो भी हो जाएगा, ज़मीन का कागज़ नहीं चाहिए। या फिर दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है किसी ज़मीन का तो दाखिल खारिज का भी कोनो ज़रूरत नहीं है, दस्तावेजे से हो जाएगा। या फिर अगर खतियान है तो आप वंशावली बनवा लीजिए और वंशावली में आप निर्धारित कर दीजिए कि यह ज़मीन आपका है, चौहद्दी खाता खसरा जमाबंदी लिख दीजिए और सहमति पत्र ले आइए, आपका हो जाएगा। अब यहाँ सहमति पत्र तो अटका दिया गया है। अब सहमति पत्र अगर मान लीजिए कोनो बहन साइन नहीं कर रही है, कोनो भाई साइन नहीं कर रहा है, तो फिर तो जमीन सर्वे उसका नहीं होगा, तो फिर ही मामला कैसे सुलझेगा। अब मान लीजिए कोई पटीदार अपना हिस्सा जमीन बेच दिया, अब उससे साइन करवाना है तो साइन करेगा, कोनो जिंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पटीदारे का दुश्मन है। पटीदारे नहीं चाहता है कि एगो पटीदार तरक्की करे या एगो पटीदार धंसा रहे। पटीदारे सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तब आप जब जान रहे हैं ये सब मामला होता है, बिहार का तकिया कलाम से
समझिए एक तरह से हो गया हुआ है कि पटीदार का झगड़ा पटीदारे से सबसे ज़्यादा रहता है। तो पटीदार जब कागज देवे नहीं करेगा, पटीदार साइन करबे नहीं करेगा, सहमति पत्र पर साइन करबे नहीं करेगा, तो फिर कैसे होगा ज़मीन सर्वे इतना आसानी से? इतना मामला फंस गया हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से देख रहे हैं कि जो लोग भी अपना कागज में सुधार कराना चाह रहा है, अगर वो अंचल कार्यालय में परिमार्जिन के लिए अप्लाई कर दे रहा है, आवेदन कर दे रहा है, तो बिना ढेउआ पैसा रुपया लिए कामे नहीं हो रहा है। आप लोग देखते होइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कितना न जाने सीओ कर्मचारी का निलंबित कर दिया गया, वीडियो वायरल हो रहा है, मारपीट झगड़ा सब हो गया हुआ अंचल कार्यालय में। कर्मचारी हो चाहे सीओ हो चाहे डीसीएलआर हो, जमीन से संबंधित कौनो अगर कागज आपको कुछ कराना हो तो बिना पैसा का नहीं हो रहा है बिहार के किसी भी अंचल कार्यालय में। अब क्या किया जाए बताइए? बिहार सरकार कहती है कि ज़मीन सर्वे अच्छा है, तो हम भी मानते हैं कि ज़मीन सर्वे होना चाहिए ताकि लोगों के पास कागज़ हो जाएगा, लेकिन भाई सही तरीके से हो तब ना। हम तो खुद समर्थन करते हैं कि ज़मीन सर्वे सही चीज़ है। ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो लोगों के पास कागज़ हो जाएगा ज़मीन का, तो कौनो पटीदार से मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़मीन सर्वे होना भी तो चाहिए ना सही से, लेकिन ज़मीन सर्वे सही से नहीं हो पा रहा है। इतना न भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी हो गया हुआ है कि जिंदगी में कौनो काम पूर्ण रूप से सही से नहीं हो रहा है बिहार के अंदर में, और पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं। तो इतना चोर उचक्का सब अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं कि बिना रुपया पैसा का करवे नहीं करते। बताइए 20-20 रुपया घूस लेता है, आप समझ लीजिए 50-50 हज़ार जिसका सैलरी है उसको 20 रुपया अगर घूस दीजिएगा ना तो वो ले लेगा। बताइए कितना चोर उचक्का सब है। बताइए कौनो ईमानदारी नाम का चीज़ें नहीं बचा है। अंचल कार्यालय के अंदर में जाइएगा तो बिना रुपया पैसा का तो काम ही नहीं होगा भाई।